हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग अपना पॉलिटिकल साइंस का पढ़ रहे थे। आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। जो आपका पॉलिटिकल साइंस है उसका वही चैप्टर आगे कंटिन्यू होने वाला है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, प्लानिंग कमीशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग कमीशन क्या होता है, इंडिया जब आजाद हुआ था तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस थे। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे 5 ईयरली प्लान। 5 ईयरली प्लान होते हैं जो भी सरकार उसमें आती है ना, सत्ता में आती है, मतलब जो भी सरकार जो होती है वो रूलिंग पार्टी बनती है। तो वो अपने हर मतलब हर मतलब जितने भी उनका टाइम पीरियड होता है ना, हर टाइम पीरियड और टाइम पीरियड होता है 5 ईयर्स का। तो 5 ईयर के लिए अपना एक प्लानिंग करती है। तो हमें देखना है कि कौन कौन से ईयर में क्या क्या प्लानिंग की गई थी। आपको सारे ईयर्स नहीं याद करने हैं, जो इम्पोर्टेंट है हम लोग सिर्फ वही वही देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमें पढ़ना है फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ये इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज इंडिया नया नया आजाद हुआ था, उसने फर्स्ट टाइम ये चीजें करनी थी। तो फर्स्ट इज ऑलवेज स्पेशल। तो इन 1951 से 56 तक चला था, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अब इसको इम्प्लीमेंट किया था 1951 में, ये इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है। इम्प्लीमेंट होता है किसी चीज को लागू करना। तो ये चला कब तक, 1956 तक ये लास्ट करा था, तो मतलब 1956 तक ये चला था। इसके चीफ प्लानर कौन थे। अब जो भी प्लानिंग करी जाती है ना, उन सब में एक चीफ प्लानर होता है। जैसे मान लो कि आपको एक ग्रुप एक्टिविटी दी जाती है, तो जाहिर सी बात है उसमें कोई लीडर होगा। तो सेम चीज ऐसे है कि ये जो सारे प्लानिंग होते हैं ना, 5 ईयर प्लान जो होते हैं, इन सब में कोई कोई चीफ प्लानर होता है। तो इनके थे के.एन. राज, नाम याद कर लेना। के.एन. राज जो थे वो इनके मेन चीफ थे। अब आता है पर्पस। ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, इसका पर्पस क्या था, मतलब क्यों इस चीज को लाया गया था। तो पहला फोकस था एग्रीकल्चर के ऊपर। सबसे ज्यादा फर्स्ट 5 ईयर में यही ध्यान दिया गया कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा खेती उगा सके, ज्यादा अच्छे से खेती कर सके, ज्यादा से ज्यादा हम लोग किसानों की मदद कर सके। क्योंकि इंडिया की जनसंख्या ऑलरेडी बहुत ज्यादा थी, इंडिया नया नया आजाद हुआ था, उसके पास रिसोर्सेज कम थी, और अगर इंसान खाना नहीं खाएगा तो करेगा क्या। तो एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और क्या इसका पर्पस था, टू लिफ्ट द कंट्री आउट ऑफ पॉवर्टी, मतलब गरीबी रेखा से उसको ऊपर उठाना था, गरीबी से उसको हटाना था। जो इंडिया था वो जब आजाद हुआ था तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा गरीब था, बहुत ज्यादा उसके पास मतलब बहुत कम रिसोर्सेज थी। तो उन चीजों को खत्म करना था, रिसोर्सेज लानी थी, और जो ये गरीबी थी उसको हटाना था। फिर आता है लैंड रिफॉर्म। अब जब इंडिया आजाद हुआ था ना, तो उस टाइम पे अलग अलग तरह के सिस्टम्स थे जमीनों को लेके। जैसे जमींदारी सिस्टम था और भी कुछ सिस्टम थे। तो उन सब में सुधार लाना था, क्योंकि जमींदारी सिस्टम जो था वो अच्छा नहीं था, क्योंकि उससे छोटे किसानों का नुकसान होता था, ठीक है, उनका एक्सप्लॉइटेशन होता था वहां पे, ठीक है। सिर्फ बड़े किसानों को ही फायदा होता था, मतलब जमींदारों को ही फायदा होता था जमींदारी सिस्टम से। जबकि जो छोटे किसान होते थे उनके साथ बहुत ज्यादा बुरा बिहेव होता था, और वो अच्छा भी नहीं था इंडिया की इकोनॉमी के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान पे। ये अभी तक हमारा फर्स्ट था, अब आ रहे हैं हम लोग सेकेंड 5 ईयर प्लान पे कि उसमें क्या क्या हुआ था। सेकेंड 5 ईयर प्लान ये 1956 से 61 तक चला था, ठीक है। अब इसके चीफ प्लानर कौन थे, ये भी आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ना 1 मार्क्स में पूछ लेता है कि इस ईयर के चीफ प्लानर कौन थे या इसका चीफ प्लानर कौन था, ठीक है। तो इसके चीफ प्लानर थे महल बोयस, नोबिस, ऐसा कुछ है ये नाम, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। बिस, पीसी मेहेलोनोबिस, पता नहीं यार कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको, बट ये थे इसके चीफ प्लानर। अब आ जाते हैं इसका पर्पस क्या था, मतलब क्यों सेकेंड 5 ईयर प्लान लाया गया था, इसमें किन बातों पर ज्यादा ध्यान दिया गया था। तो सबसे पहला जो पर्पस था वो था डेवलपिंग लार्ज इंडस्ट्रीज।
अब हम लोगों को इंडस्ट्रीज को डेवलप करना था, क्योंकि हम लोग पूरी उम्र तो खेती बाड़ी करते हुए नहीं निकाल सकते थे ना, तो अब हम लोगों को इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ावा देना था। ठीक है, और क्या था, रिड्यूसिंग इंपोर्ट्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स। मतलब जो इम्पोर्ट्स थे, इम्पोर्ट्स होता है कि जो हम लोग सामान बाहर से मंगाते हैं वो कम से कम हो और हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करें, मतलब यहाँ से ज्यादा सामान बाहर भेजें। अगर हम लोग बाहर से कोई चीज मंगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा उसमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि पैसे देने पड़ रहे हैं उसके। और अगर हम किसी चीज का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोई चीज अगर हम लोग बेच रहे हैं तो उसमें हमारा फायदा होता है। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना था कि हम लोग बाहर से कम इम्पोर्ट करें और एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करें। नेक्स्ट जो पर्पस था वो था डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा खराब था आजादी के समय में, ना ढंग की सड़कें थी, ना कुछ था, ना बिजली थी, बहुत ज्यादा दिक्कतें थी उस टाइम पे। तो उन सबको सुधारने की बात हुई थी। अब ये आपके लिए है कि किस किस तरह की चीजों को सुधारने की बात हुई थी। इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एटसेट्रा। ठीक है, ऐसी चीजों को सुधारने की बात हुई थी। हॉस्पिटल्स भी इतने ज्यादा नहीं थे इंडिया में, और भी चीजों की कमी थी। ठीक है, इसलिए हमने लिख दिया एटसेट्रा। तो इन सब चीजों को सुधारने की बात हुई थी। अब हमने पढ़ा कि हमारा जो वो था फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उसका मेन पर्पस था कि हमें लैंड रिफॉर्म्स हटाने थे। लैंड रिफॉर्म्स जुड़े हुए थे एग्रीकल्चर के साथ। तो एक बार देख लेते हैं कि उस समय पे एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती थी। प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर। उस समय पे होता था लैंडलॉर्ड सिस्टम था। लैंडलॉर्ड आप लोग समझ ही सकते हो कि किसी जमीन का, जैसे मान लो कोई जमीन है और उसका मालिक कोई और है और हम लोग उनके पास काम कर रहे हैं, तो वो वाला सिस्टम होता था। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपका खुद का खेत है और अगर आपके पास एक आपका खुद का खेत है और एक आपके पास वो है लैंडलॉर्ड वाला, मतलब कोई और उसका मालिक है लेकिन आपको उस पर काम करना होगा, तो आप किस पे ज्यादा अच्छे से काम करोगे, किस पे ज्यादा मेहनत से काम करोगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप सब आंसर दोगे कि हम अपने खेत पे ज्यादा मेहनत से काम करेंगे और दूसरे वाले पे इतना नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अपने खेत पे करोगे तो उसका फायदा आपको ज्यादा होगा और दूसरे वाले पे करोगे तो उसका फायदा दूसरे को ज्यादा होगा। तो लैंडलॉर्ड सिस्टम एक बहुत बड़ा दिक्कत था, क्योंकि जब तक हम लोग दूसरे के पास काम कर रहे हैं, जब तक हमारे दिल दिमाग में ये नहीं है कि ये इसका फल हमें मिलेगा, इसका फायदा हमें होगा, तब तक हम लोग अच्छे से काम ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड सिस्टम एक बहुत बड़ा दिक्कत था, जिसकी वजह से जो किसान थे वो इतना अच्छे से काम नहीं करते थे। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। सिंचाई के लिए अच्छी फैसिलिटीज नहीं होती थी, टेक्नोलॉजी उस समय पे हमारी इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अगर इरिगेशन का लैक है, टेक्नोलॉजी का लैक है, तो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, रेनफॉल पे। अब अगर रेनफॉल पे डिपेंड है तो जाहिर सी बात है, ये तो कुदरत की बात है, प्रकृति की बात है, नेचर पे डिपेंड है। उसका मन होगा तो वो बरसात करेगा, उसका मन होगा तो वो बरसात नहीं करेगा, जिसकी वजह से कई बार फसलें जो थी वो बर्बाद हो जाती थी बारिश ना होने की वजह से। ठीक है, और क्या था, लो प्रोडक्टिविटी थी, मतलब ज्यादा हम लोग नहीं उगा पाते थे, ये कमी थी उस टाइम पे। मतलब हमारा जो प्रोडक्शन था वो इतना नहीं था कि हम लोग सबको सेटिस्फाई कर सके, जितना हमारे देश की जनसंख्या थी उसको सेटिस्फाई करने जितनी हमारी प्रोडक्शन नहीं थी। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे, जिसको बोला गया है लैंड रिफॉर्म्स। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि लैंड रिफॉर्म्स क्या थे, या पूछ लेगा एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स क्या थे। दोनों सेम ही चीजें हैं। तो सबसे पहले दिक्कत था वो लैंडलॉर्ड सिस्टम, तो जाहिर सी बात है एबोलिशन ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम, मतलब लैंडलॉर्ड सिस्टम जो था उसको खत्म किया गया। फिर इरिगेशन के लिए क्या, इरिगेशन का वो तरीका ढूंढा गया होगा, इरिगेशन का सॉल्यूशन ढूंढा गया होगा, तो उसके लिए हमने क्या करा, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स फॉर इरिगेशन। इरिगेशन के लिए अलग अलग जगह पर डैम्स बनाए गए ताकि आराम से इरिगेशन
हो सके, मतलब लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाए। फिर क्या हुआ, अब अगर इरिगेशन का सिस्टम आ गया तो फिर हम लोगों की जो डिपेंडेंसी है रेन पे वो कम हो जाएगी, और इसकी वजह से जो फसलें बर्बाद होती थी उसके चांसेस घट जाएंगे, क्योंकि जितना हम लोग मतलब बारिश पे निर्भर रहते थे उतनी ज्यादा फसलें बर्बाद होती थी। क्योंकि कई बार ऐसे होता था कि बारिश होती ही नहीं थी, या कई बार ऐसे हो जाता था कि बारिश बहुत ज्यादा हो जाती थी, तो दोनों ही कंडीशंस हानिकारक हैं। ठीक है, improved to remove the dependency on rain। ओके, और क्या करा गया, हमारी प्रोडक्टिविटी जो थी वो लो थी, तो उसको सुधारने के लिए क्या करा गया, गुड क्वालिटी के सीड्स लाए गए, गुड क्वालिटी सीड्स वर प्रोवाइडेड। ये सारी चीजें करी गई थी ताकि इंडिया जो है वो आगे चलकर सारी अपनी प्रॉब्लम्स को सुधार सके, सारी अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सके। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और ऐसे ही पढ़ते रहो, क्लासेस लेते रहो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।